दोस्तों, तारीख आज 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल पर आई गुड न्यूज। एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल पर सरकार ने पूरी तरह खत्म की एक्साइज ड्यूटी। सरकारी आदेश के अनुसार ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी 22% से 30% एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल का इंपोर्ट कम होगा और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। भारत में आ सकता है तेल गैस का भयंकर संकट। अमेरिका के साथ दोबारा जंग छिड़ने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किया बंद। भारत पर होगा गंभीर संकट। तेल से महंगाई तक 4 मोर्चों तक लगेगा झटका। सीटीआई ने जताई चिंता, कहा होर्मुज बंद होने से पैदा हो सकता है बड़ा ऊर्जा संकट। पीएम मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एनडीए बैठक को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस ने नाकामी का कलंक हिंदुओं पर लगाया, हमने सालों के काम महीनों में किए। वो दिन दूर नहीं जब हम मेड इन इंडिया प्लेन भी बनाएंगे। वहीं इस दौरान बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पीएम को झालमुड़ी खिलाई। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, ब्राजील के बाद अब कनाडा सरकार का बड़ा डिजिटल एक्शन। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह लगेगा बैन। एआई चैट बोर्ड्स पर भी सख्ती की तैयारी। वहीं लोग बोले, भारत में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। मोदी सरकार को बच्चों की फिक्र नहीं है। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे पर चिड़ी सियासत। शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद बोले, राम मंदिर में शुरू हो रही चोरी। वहीं पूर्व अकाउंट इंचार्ज बोले, चंपत राय से शिकायत की तो मुझे हटा दिया, सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करवाई गई। अमेरिका ने होर्मुज के पास ऑयल टैंकर पर किया मिसाइल अटैक। हमले में 3 भारतीयों की मौत और 21 बचाए गए। भारत ने यूएस राजदूत को किया तलब, कहा हमले से बिगड़ रही हालत तो फौरन बंद हो अटैक। पार्टी बर्बाद हो गई पर घमंड नहीं गया। ममता बनर्जी के सबसे खास रहे कल्याण बनर्जी ने भी साथ छोड़ने की दी धमकी। बोले, या तो मुझे चुनिए या अभिषेक को, आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। वहीं दुख की घड़ी में ममता बनर्जी के साथ रहेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, कहा दीदी ने मुसीबत के समय मेरा साथ दिया। कोकरोच जनता पार्टी ने पुणे स्थित सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कैंपस से की देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत, जारी किया शिक्षा घोषणा पत्र। वहीं पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपकी ने पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर को बताया एआई जनरेटेड, कहा मैं प्रधानमंत्री से कैसे मिल सकता हूं। सभी जानते हैं कि पीएम से मिलने की प्रक्रिया कितनी सख्त होती है। घर संभालने वाली महिलाओं को होम मेकर नहीं, नेशन बिल्डर कहें। सड़क हादसों में मुआवजा नीति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा वे परिवार की नींव मजबूत करती है। उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए जितनी। केमिकल वाले फलों से बच्चे हो रहे हाइपर एक्टिव सिंड्रोम के शिकार। डॉक्टर बोले, लंबे समय से केमिकल वाले फल सब्जियों के सेवन का किडनी लीवर पर बेहद घातक असर पड़ रहा है, कैंसर तक हो रहा। बिहार पहुंचा मानसून। खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। अगले 2 से 3 दिनों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और यूपी में एंट्री करने की संभावना। आज 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट। वहीं दिल्ली में खराब मौसम के चलते कई फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। बिना मुझसे पूछे बिजली महंगी क्योंकि यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन को लेटर लिखकर पूछे तीखे सवाल, कहा इतने महत्वपूर्ण फैसले पर मंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, बिना बताए मुख्यालय से कहां गायब हो रहे। बिग बॉस फेम और मशहूर हरियाणवी डांसर सिंगर सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू के विवाद की वजह आई सामने। शादी के 8 महीने बाद ही मतभेद। इंस्टाग्राम पर भी दूरियां, अब कोर्ट ने लगाई करीब जाने पर रोक। केरल में पकड़े गए घुसपैठियों ने उड़ाए होश। सिर्फ 700 रुपए में भारतीय बन रहे बांग्लादेशी। केरला में इस साल निपा वायरस का पहला केस आया सामने। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी। मरीज वेंटिलेटर पर, हॉस्पिटल स्टॉक क्वारंटाइन। 2018 के बाद राज्य में 6वीं बार फैला संक्रमण। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में लोकसभा वाला फॉर्मूला दोहराएगा सपा। सामान्य सीटों पर एसटी उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा ने उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर ली है, दूसरी पर काम चल रहा है। पहली लिस्ट मौजूदा विधायकों की है, जिनमें ज्यादातर के टिकट रिपीट किए हैं। अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन किया हमला। जवाब में ईरान ने भी कुवैत, बहरीन में अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। होर्मुज फिर बंद किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौते की बातचीत में देरी कर रहा है, इसलिए अमेरिका दबाव बनाए रखेगा। राबड़ी देवी का हाथ पकड़कर आवास से बाहर निकले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। 79वें बर्थडे पर कार्यकर्ताओं को अपने हाथों से परोसा खाना। इस दौरान काजू किशमिश से बना 79 केजी का लड्डू लेकर राबड़ी आवास पहुंचे कार्यकर्ता। सीएम सम्राट चौधरी ने भी दी बधाई।
भारतीय सेना के मेजर प्रभात मिश्रा ने 92 देशों के अधिकारियों को पछाड़कर जीता अमेरिका का सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान। पहली बार किसी भारतीय को मिली ऐसी उपलब्धि। विद्वतापूर्ण योगदान के लिए उन्हें गोल्डन पेन से भी नवाजा गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी के तीनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध जीते। मिला जीत का सर्टिफिकेट। दरअसल कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद तीनों ही सीटों पर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी। हरियाणा में 2000 एकड़ में शुरू होगी स्मार्ट प्राकृतिक खेती। कुरुक्षेत्र से सीएम नायब सिंह सैनी ने किया ऐलान। बोले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, सब्सिडी बाजार भी मिलेगा। देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी से मोबाइल हो रहे बंद। फटने का बड़ा खतरा। लोकल बैटरी से फोन बन रहे बम। रिपेयरिंग की दुकानों पर लगे मोबाइलों के ढेर। पुणे में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। फाउंडर अभिजीत बोले एनसीईआरटी में मराठा साम्राज्य का मैप दोबारा जोड़ा जाए। वांगचुक ने शिक्षा घोषणा पत्र जारी किया। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका। सुखेंदु शेखर सुष्मिता देव के बाद प्रकाश चिक ने भी राज्यसभा से दिया इस्तीफा। बीजेपी में जाने पर बोले समय बताएगा। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं। नामांकन खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर आज होगी सुनवाई। कर्नाटक राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने मारी बाजी। मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 3 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। वहीं बीजेपी का भी एक प्रत्याशी विजय घोषित। राम मंदिर चंदा विवाद पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा। बोले अगर मैं सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक पर ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच रद्द की। कहा कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग था। जांच एजेंसियां ठोस साक्ष्य के बिना व्यापक जांच करती रही। टाइम मैगजीन ने पहली बार खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची जारी की। कवर पेज पर 4 बार के NBA चैंपियन लिब्रॉन जेम्स को मिली जगह। भारतीय महिला क्रिकेट की ओपनर स्मृति मंधाना के अलावा मेसी, रोनाल्डो और हालैंड जैसे फुटबॉलर्स भी शामिल। पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय और छपरा समेत बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश से बिजली से 5 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अलर्ट। 1 करोड़ लोगों के फोन पर मौसम का वार्निंग मैसेज। भारत की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। मिडिल ईस्ट जाने वाले यात्रियों से की फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने की अपील। दिल्ली में प्लेबैक सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग। लॉरेंस गैंग ने ली जिम्मेदारी। कहा समझा था सलमान खान से दूर रहे, वह हमारा दुश्मन है। जितने भी ये देशद्रोही हैं जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना, वहीं पे ही मारेंगे। विश्व प्रसिद्ध केची धाम में मेले के दौरान 13 से 16 जून तक बंद रहेंगे भारी वाहन और 2 व्हीलर्स। प्रशासन ने जारी किया महा ट्रैफिक प्लान। छोटे और निजी वाहनों के लिए रूट व पार्किंग व्यवस्था। भोपाल को सिलेंडर फ्री बनाने का प्लान। खाद्य विभाग का 4 बड़ी कॉलोनियों में 100% पीएनजी कनेक्शन देने पर फोकस। जिन इलाकों में पॉइंट नेचुरल गैस लाइन बिछ चुकी है, उन्हें अब सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। नीट री एग्जाम को लेकर संसदीय समिति ने चीन अमेरिका से सीखने की दी नसीहत। कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए, वह बिना किसी शिकायत के परीक्षाएं होती है। वहीं चीनी प्रवक्ता बोली हमने बिना गड़बड़ी के 1.3 करोड़ छात्रों की परीक्षा कराई, देश एकजुट हुआ। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बोले अशोक गहलोत को जितना वैभव से स्नेह उतना ही मुझसे। पिता की पुण्यतिथि पर बेटों के साथ दिखे। राजेश पायलट की श्रद्धांजलि सभा में कई नेता पहुंचे। बिहार एमएलसी चुनाव में पवन सिंह सहित सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते। वहीं दीपक प्रकाश का पत्ता साफ। नामांकन वापसी के अंतिम दिन सीटों के अनुपात में ही उम्मीदवार उतारे गए थे, इसलिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ और वोटिंग की नौबत नहीं आई। हरियाणा का सिख जत्था पाकिस्तान बॉर्डर से लौटा। वीजा और अन्य दस्तावेज होने के बावजूद नहीं मिली एंट्री। दर्शन से वंचित रहे 94 श्रद्धालु। फर्जी हस्ताक्षर मामले में टीएमसी सांसद और पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत। गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की लगाई रोक। यूपी में प्री मानसून गतिविधियों के प्रभाव से पूरी तरह बदला मौसम। लखनऊ समेत सभी 75 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। 3 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। बरेली में पेट्रोल पंप की छत उड़ी और पेड़ पोल उखड़े। उत्तर प्रदेश के इटावा में सैयद बाबा की मजार पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने रातों रात जमीन समतल की और पौधे लगाए। मौलाना बोले 800 साल पुरानी थी मजार। मैं जहां हूं वहीं हूं। टीएमसी और बागी नेताओं की खींचतान के बीच राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो ने किया रहस्यमयी पोस्ट। कहा मैं अपनी पार्टी और नेता के साथ हूं।
मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने तैयार किया किराए का फॉर्मूला। 1 अगस्त से बस से इंदौर और भोपाल का सफर 200 रुपए तक सस्ता होगा। पहले चरण में प्रदेश के बड़े शहरों व जिलों के लिए कुल 250 बसें रवाना की जाएगी। झारखंड राज्य सूचना आयोग को मिले 4 नए आयुक्त अनुज सिन्हा, तनुज खत्री, अमूल्य नीरज और शिव पूजन पाठक के नाम पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लगाई मुहर। ग्वालियर, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मुरैना, भिंड समेत 6 जिलों में ओले गिर सकते हैं। खजुराहो में 45 डिग्री पर पहुंचा पारा। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीना के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आया नया मोड़। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए ईडी समन पर पेश होने के लिए मांगा एक्स्ट्रा टाइम। छत्तीसगढ़ में 52 करोड़ से 12 स्टेशनों का होगा विस्तार। रायपुर के सरस्वती नगर और सरोना में अब प्लेटफॉर्म के बाहर नहीं खड़ी होगी ट्रेन। चंडीगढ़ में 16 जून को हड़ताल पर रहेंगे कैब ड्राइवर, नहीं उठाएंगे सवारियां। लोगों को खुद इंतजाम करने की सलाह दी, किराया बढ़ाने की मांग। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित एक निजी स्कूल में देर रात छापेमारी के दौरान मिली नोटों का पहाड़। गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीनें, गर्भ निरोधक गोलियां भी बरामद। यूपी के अम्बेडकर नगर में मुर्गी फार्म में लगी भीषण आग। 5000 मुर्गियां जिंदा जली और अन्य सामान जलकर राख। सूचना देने के बावजूद 3 घंटे लेट पहुंचे फायर कर्मी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर में नकली खाद बीज फैक्ट्री पर मारा छापा। सील कट्टों को खुलवाकर जांच की। बोले किसानों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हिमाचल के कई भागों में हुई बारिश। शिमला में मौसम खराब। अगले 24 घंटे में भारी ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट। पर्यटन स्थलों पर सुहावना हुआ मौसम। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खजाना मिलने की कहानी सुनाकर लोगों को फंसाते थे, फिर आधे दाम पर नकली सोना बेचते थे। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नया तोहफा। 3 साल बाद मैसेज मेन्यू में होने जा रहा बड़ा बदलाव। शानदार न्यू एक्सपीरियंस के साथ बीटा वर्जन पर नया फीचर हुआ जारी। कर्नाटक सरकार का बड़ा डिजिटल एक्शन। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह लगेगा बैन। एआई चैटबॉट्स पर भी सख्ती की तैयारी। सोने की कीमतों में भारी गिरावट। सोना 1562 रुपए गिरकर 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। मात्र 11 दिनों में 11,000 रुपए की बड़ी राहत से ग्राहकों के खिले चेहरे। शेयर बाजार में हाहाकार का माहौल। डे हाई से 562 अंक गिरकर 73,833 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स, आईटी और बैंकिंग शेयरों में चौतरफा बिकवाली से डूबे करोड़ों रुपए। ईरान युद्ध के बीच सरकार का बड़ा फैसला। 20% से ज्यादा एथेन और ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी हुई जीरो। कच्चे तेल का इंपोर्ट घटाने और क्लीन फ्यूल को बढ़ावा देने की तैयारी। ब्लैक मनी केस में बड़ी राहत। इनकम टैक्स विभाग की दंडात्मक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 420 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में गिरे थे अनिल अंबानी। मिडिल ईस्ट तनाव का मार्केट पर असर। अमेरिका ईरान के बीच गहराते विवाद के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेशकों ने मेटल छोड़ केस पर जताया भरोसा। टूटे सोने के दाम। वहीं दोस्तों, बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। सरसों के दामों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी। सूरतगढ़ मंडी में मजबूत मांग के चलते उछला सरसों का ग्राफ। अधिकतम भाव 8,300 प्रति क्विंटल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे। इंदौर मंडी में सोयाबीन का जलवा। आवक बढ़ते व्यापारियों की भारी लिवाली से चमके दाम। बेस्ट क्वालिटी पीला सोयाबीन 7,005 प्रति क्विंटल पर दर्ज। मसाला बाजारों में लहसुन की बहार। इंदौर मंडी में नई लहसुन की रिकॉर्ड आवक से लगातार बना हुआ है उत्साह। अधिकतम कीमतें 14,000 प्रति क्विंटल तक पहुंची। अनाज मंडियों में गेहूं की स्थिर रफ्तार। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में गेहूं की बम्पर आवक के बीच बाजार मजबूत। औसत भाव 2,600 प्रति क्विंटल पर कायम। सब्जियों पर चढ़ा भयंकर गर्मी का पारा। कम आवक से टमाटर और हरी मिर्च के दाम आसमान पर। टमाटर का अधिकतम भाव 2,800 प्रति क्विंटल पहुंचा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में होगा शुरू। पहला मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस बार 12 टीमें 24 दिनों में 33 मुकाबले खेलेंगी। 14 जून को भारत का पाकिस्तान से होगा मुकाबला। फीफा का रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी धमाका। T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया की प्राइज मनी से 60 गुना ज्यादा हुआ फीफा 2026 का बजट। विजेता पर होगी पैसों की बारिश। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का जलवा। आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव ने अफगानिस्तान ए के खिलाफ ओपनिंग में दिखाया आक्रामक तेवर। 44 रनों की पारी खेल पवेलियन लौटे।
फीफा वर्ल्ड कप पर भीषण गर्मी का साया। अमेरिका और मेक्सिको में बढ़ते तापमान को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और सेहत पर पड़ सकता है असर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में भारतीय स्टार की एंट्री। दिल्ली में जन्मे ऑलराउंडर निखिल चौधरी को ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में मिला मौका। ट्रेविस हेड की जगह बांग्लादेश में मचाएंगे धमाल। भारतीय विमेंस T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच हारी। इंग्लैंड ने 5 रन से हराया ऋचा घोष की 50 बेकार। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में अंधड़ तूफान का महा अलर्ट। दिल्ली NCR समेत देश के 16 राज्यों में अगले 24 घंटे भारी 60 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी विनाशकारी हवाएं। बिहार के कई जिलों में वज्रपात का खतरा। अगले कुछ घंटों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आक्रामक हवाएं। आकाशीय बिजली की आशंका के चलते एडवाइजरी जारी। यूपी राजस्थान में कुदरत का डबल अटैक। भीषण लू के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी। आसमान में छाए घने बादल। महाराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री। मुंबई और पुणे में जून के दूसरे हफ्ते में ही झमाझम बारिश का दौर शुरू। तापमान गिरने से लोगों को मिली बड़ी राहत। पूर्वोत्तर राज्यों में आसमानी आफत का साया। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में रिकॉर्ड 20 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा की चेतावनी। निचले मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। दक्षिण भारत में भी सक्रिय हुआ मानसून। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज से झमाझम बारिश का नया दौर शुरू। ठंडी हवाओं से बदला माहौल। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने दिखाई अपनी असली ताकत। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही अंधड़ के झोंके। कई शहरों में बिजली के खंभे उखड़े। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फिल्म काला हिरण में सलमान की इमेज बिगाड़ने की कोशिश। सोनू मिश्रा बोली, कहा गया सलमान भी आ गए तब भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इमरान हाशमी की फिल्म की शूटिंग पर हरिद्वार में मचा बवाल। सेट पर लगाया बार का बोर्ड। हिंदूवादी संगठनों का हंगामा, हटाना पड़ा नाम। फिल्म अल्फा का टीजर रिलीज। जमकर एक्शन करती दिखी आलिया भट्ट। शाहरुख खान बोले, पहले तुम दिल तोड़ती थी अब हड्डियां तोड़ रही हो। प्रो फिल्मों के चलते रणवीर सिंह को इग्नोर किया। डॉन 3 विवाद में रणवीर के सपोर्ट में आए एमी विर्क बोले, अब 45 करोड़ क्यों मांगी गई। पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा बोली, मेरे साथ ऐसा मत करो, हौसला टूटता है, मुश्किल से आजादी मिली है। गाने पर फेक स्ट्राइक से भावुक हुई। फिल्म पेदी के कलेक्शन में आई गिरावट। वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ कमाने के करीब पहुंची रामचरण की फिल्म। सपना चौधरी वीर साहू के विवाद की वजह आई सामने। शादी के 8 महीने बाद ही मतभेद। इंस्टाग्राम पर भी दूरियां। अब कोर्ट ने लगाई करीब जाने पर रोक। 12 साल बाद टीवी पर लौटे यशपाल बोले, बरेली के बचपन के लिए फिल्में OTT छोड़ी। अंश ने कहा, यंग ऑडियंस फिर टीवी से जुड़ेगी। पंजाबी एक्ट्रेस ने बादशाह को बताया पति देव रेपर के साथ फोटो शेयर कर कहा, मेरी शादी हो चुकी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इग्नू PhD एडमिशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार 1 जुलाई 2026 तक 36 PhD कार्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2024-25 का फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी। 1.81 लाख उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट। हिमाचल प्रदेश TET जून 2026 के एडमिट कार्ड जारी। ये परीक्षा 13 और 14 जून को आयोजित होगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 9वीं में बार फेल छात्रों की होगी काउंसलिंग। ड्रॉप आउट रोकने के लिए रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा कदम। RBI NTPC UG एडमिट कार्ड 2026 जारी। परीक्षा 13 जून से 20 जून 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में 167 पदों पर निकली भर्ती। इच्छुक उम्मीदवार 30 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका। उम्मीदवार 26 जून 2026 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 371 पदों पर भर्ती। 1.77 लाख तक मिलेगी सैलरी। आवेदन शुरू। उम्मीदवार 7 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे और मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा। नौकरी हो या बिजनेस, आपको आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। खान पान का ध्यान रखें। जमीन जायदाद के काम में बड़ी ब्रोकरेज मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से भी व्यापार विस्तार में बड़ी मदद मिलेगी और अच्छा मुनाफा कमाएंगे।
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मन शांत रहेगा और कई काम आसानी से बनते नजर आएंगे। पैसे के मामलों में राहत मिल सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। पानी खूब पिए। सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी है। कोशिश करें कि रात में नींद ठीक से आए। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके लिए कुछ नया सीखने या करने का मौका मिल सकता है। ऑफिस में आपकी तारीफ हो सकती है। दोस्तों से कोई अच्छी खबर मिलेगी और दिन प्रोडक्टिव रहेगा। आप खुश रहेंगे। परिवार और दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा। बाहरी खानपान से बचें। कर्क राशि के जातकों के लिए आज आप जल्दबाजी से बचें और आराम से फैसले लें। घर वालों का पूरा साथ मिलेगा। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा काम हाथ लग सकता है। बिजनेस में भी लाभ मिलेगा। निवेश के लिए अच्छा समय है, लेकिन हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करना। तला भुना ना खाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। काम में सफलता मिलेगी और लोग आपकी बातें सुनेंगे। किसी पुराने काम का अच्छा नतीजा मिल सकता है, जिससे मन खुश रहेगा। सारे काम बनते नजर आएंगे। आप खुश रहेंगे तो बाकी चीजों में उसका असर साफ तौर पर दिखेगा। अपने लिए कुछ समय निकालें और वो करें जो आपके मन को सुकून देता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान की राजधानी क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।